Hello बच्चों, let's see this question. What is the maximum wavelength line in the Lyman series of He plus ion? हमें He plus ion के अंदर Lyman series की maximum wavelength बतानी है बच्चों. ठीक है. तो जो बच्चों Lyman series जो होती है उसका जो initial energy level, starting energy level होता है वो होता है N1 is equal to 1 बच्चों for Lyman series. क्योंकि Lyman series आपकी ground state से शुरू होती है आपके एटम के अंदर एंड उस केस में हम जो स्टार्टिंग एनर्जी लेवल लेते हैं वो N1 इज इक्वल टू 1 ही लेते हैं बच्चों. ठीक है. तो क्वेश्चन उसने बोला हमें मैक्सिमम वेवलेंथ बताना है. मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या मतलब है बच्चों? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है बच्चों. हमें पता है ये बात रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ में. वो ट्रांजिशन जिसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होगी यानी कि उसके लिए एनर्जी बहुत कम होगी, इनफैक्ट मिनिमम होगी, है ना. क्योंकि जब एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. या फिर हम कह सकते हैं कि वो केस जहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम हो, इन दैट केस एनर्जी विल बी मिनिमम. ठीक है बच्चों. तो अब एक बात बताओ कि N1 इज इक्वल टू 1 है तो N2 की वैल्यू क्या होगी? कौन सा ऐसा एनर्जी लेवल होगा जिस एनर्जी लेवल का फर्स्ट एनर्जी लेवल के साथ एनर्जी गैप मिनिमम होगा? जस्ट उससे नेक्स्ट वाला, जस्ट उससे अगले वाला होगा बच्चों, उससे एडजेसेंट. और वो कितना होगा? N2 इज इक्वल टू 2 बच्चों. तो यहां से हमें जो लाइन दी हुई थी ना मैक्सिमम वेवलेंथ की, यहां से हमें N2 की पहचान करनी थी ऐसे बच्चों कि मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी गैप होगा आपके दो लेवल्स के बीच में जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, उस हिसाब से करना था. ठीक है. ठीक है बच्चों. तो अब हम लगा देते हैं वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला. वो क्या होता है? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बच्चों. यहाँ पे आर क्या होता है? आर होता है आपका राइटबर्ग्स कांस्टेंट और जेड क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर. He प्लस दिया हुआ है हमें यानी कि जेड क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 2. जो आपका राइटबर्ग कांस्टेंट आर है इसकी वैल्यू हमें पुट ही नहीं करनी, हमें आर की टर्म्स में ही छोड़ना है. फॉर अ फैक्ट मैं बता देता हूँ जस्ट कि आर की वैल्यू होती है 1.09 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स बच्चों. ठीक है. तो लेट्स पुट इट हियर. 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड यानी कि 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 क्या था? 1 का स्क्वायर माइनस n2 क्या था? 1/2 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू 4r 1/1 minus 1/4 which will be 4r. टेकिंग एलसीएम 4 4 माइनस 1 यानी कि 1/लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 4r इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 1/लैम्डा इज इक्वल टू 3r अपॉन टेकिंग रेसिप्रोकल लैम्डा विल बी 1/3r बच्चों. कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन बी. तो ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों. कितनी आई है वो? 1/3r. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. थैंक यू.